कल हमने संवाद योजना के क्रम में जो रावण और बाणासुर संवाद के बारे में आपको बताया। आगे जब संवाद योजना में है रामचंद्रिका की कथा आगे बढ़ती है, वहाँ जो केशव ने वर्णन किया है, विश्वामित्र आते हैं जनक के पास, जनक का परिचय देते हैं राम को, आपके पाठ्य पुस्तक में है सब। जनक का वो विश्वामित्र कहते हैं कि देखो ये राजा जनक है, और उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। विश्वामित्र कहते हैं केशव ये मिथिलादीप है, केशव ये मिथिलादीप है, जग में जिन कीरति बेली वही है। दान कृपान विद्यानन सो से गरीब सुधा जिन हाथ लई है। राम को परिचय देते हैं, जनक से भेंट होती है कि केशव ये मिथिलादीप है, हे राम ये मिथिला के राजा है। इसकी जब व्याख्या करेंगे तब इसका विस्तार से आपको बताया जाएगा। और अब आगे जो कह रहे हैं वो कि परिचय देने के बाद वो कहते हैं कि धनुष को राम को दिखाया जाए। राम जो है, तब जनक विश्वामित्र राम का भी परिचय देते हैं, लक्ष्मण का भी देते हैं कि ये अयोध्या के राजकुमार हैं और ये आए हैं। तो राजा जनक कहता है कि सारे राजा महाराजा इस पृथ्वी के जितने भी हैं वो सब हार गए हैं। देहधारी जो भी है, देवता है जो है, वो सारे उस धनुष को नहीं उठा सके। और जनक फिर आगे कहता है कि हे मुनि, हे ऋषि, हे विश्वामित्र, उस धनुष को मैं फिर मंगाऊं। और मंगाने के लिए वो कहता है कि जन यूथ बुलाऊं, मतलब बहुत से लोगों को बुलाऊं, सेवकों को बुलाऊं, वो उठा के लाएंगे। वो धनुष किसी एक व्यक्ति से नहीं उठाया जाएगा। अब धनुष के बारे में जो वर्णन किया गया आपके पाठ्य पुस्तक में है, जब हम पढ़ेंगे आपको व्याख्या करेंगे तब उसका है। वज्र ते कठोर है, कैलाश ते विशाल काल, दंड ते कराल, सब काल काल गावही। केशव त्रिलोक के विलोक हारे, सब देव छोद चंद चूड़ एक और न चढ़ावही। कि ये जो धनुष है वो वज्र से भी कठोर। अब वज्र क्या है आपसे पूछा जाए, आप व्याख्या करेंगे। और पहले भी आपको बताया है, जब तुलसीदास जी आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया गया था, तुलसीदास जी के बारे में बताया गया था, तो उस वज्र के बारे में आपको बताया। वज्र ते कठोर है, कैलाश ते विशाल काल, काल दंड ते कराल, सब काल काल गावही। ये जो धनुष है वो वज्र से भी कठोर है। इस संसार में सबसे ज़्यादा कठोर अस्त्र और शस्त्र में कोई भी है तो वो है वज्र। अब वज्र किसका बना हुआ है? वज्र बना है दधीचि ऋषि की हड्डियों से, और इंद्र का ये है हथियार। अब उससे भी कठोर है और बड़ा भारी है, कैलाश से भी विशाल है इसकी। तब विश्वामित्र जी राम को कहते हैं, विश्वामित्र जी के संवाद में आता है, सुने राम चंद्र कुमार, धनु आन ये यदि बार, और निवेगी ताई चढ़ाए, यश लोक लोक बढ़ाए। हे राम जी उस धनुष को लाओ और उसको ला करके उसको चढ़ाएं। तो ये सारी संवाद योजना केशव ने ही की है कि उनको कहते हैं उस धनुष को लाओ। जहाँ बहुत से कवियों ने वर्णन किया है कि रावण बाणासुर हार गए, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। बहुत सी जगह इसका वर्णन आया है कि रावण बाणासुर हार गए, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। रावण और बाणासुर भी जिस धनुष को नहीं उठा सके, क्योंकि उस समय के जो महायोद्धा थे
वो रावण बाणासुरादि थे, वो भी हार गए। और अब तो ये बच्चे ही धनुष को उठा रहे हैं। अब आगे जो धनुष उठाते हैं उस धनुष को चढ़ाते हैं, इसकी कथा आपको पता है, और धनुष टूटता है। जहाँ तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है वो धनुष टूटने के बाद उन्होंने सीधा जो है तुलसीदास जी ने परशुराम जी और लक्ष्मण का संवाद करवा दिया, उस समय ही आ गए। धनुष टूटने के बाद सीधे परशुराम जी आए। लेकिन यहाँ जो वर्णन किया है केशव ने जो वर्णन किया है वो क्या किया है कि रामचंद्रिका में तो वो संवाद देखते ही बनते हैं, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। जहाँ तुलसीदास जी ने परशुराम और लक्ष्मण में संवाद योजना की है, वही केशव ने बारात विदा के समय परशुराम जी के आगमन का वर्णन किया है। अब ये एक बात आती है कि ऐसा वर्णन क्यों किया, ऐसी क्या बात हो गई। तो उस समय दोनों राजाओं की सेनाएं थी और उसके बीच में परशुराम जी आते हैं, और वहाँ तो वर्णन राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में होता है, यहाँ चारों भाइयों के बीच में होता है। चारों भाई उनके कहते हैं, और राम और परशुराम का संवाद तो बड़ा सुंदर है। कवि ने जैसे वर्णन किए यथा, उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं। राम कहते हैं कि वो कहते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा। परशुराम जी देखते हैं धनुष टूटा हुआ है, वो पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है। तो वहाँ वामदेव जो है जनक के, राजा दशरथ के एक मंत्री होते हैं। रामदेव कहते हैं कि वामदेव ऋषि यों कहो परशुराम रणधीर। अब परशुराम जी कहते हैं महादेव को धनुष को तोड़ो बलबीर। वापस वामदेव जो है वो उत्तर देते हैं महादेव को धनुष परशुराम ऋषिराज तोरे रा। देखो गौर करना इस संवाद पर, तोरेऊ रा यह कहते ही समझे रावण राज। जैसे उन्होंने कहा कि इस धनुष को किसने तोड़ा, रा शब्द का उच्चारण किया। रा कहते ही वो क्या समझे, परशुराम जी क्या कहते समझे, तोरे रा यह कहती समझो रावण राज। रावण राजा ने ये धनुष तोड़ा है। उस समय महाबली राम का वर्णन नहीं है, रावण का, क्योंकि परशुराम जी को तो राम उस समय पता ही नहीं था कि राम दशरथ के पुत्र हैं। तब वो कहते हैं परशुराम जी, वर बाण शिखीन अशेष समुद्रई शौखी सखा सुख ही तरी हो पुनि लंकई ओटी कलंकई के फिर पंक कनकई की भरी हो। अब वो कहते हैं कि रावण ने अगर इस धनुष को तोड़ा है, रावण की इतनी हिम्मत हो गई तो मैं उस लंका को वापस समुद्र में डुबो दूंगा, सुखो दूंगा, उस लंका को तहस नहस कर दूंगा। तब आगे फिर वो आता है, ये कौन को दल देखिए वामदेव ये राम को प्रभु लेखिए। परशुराम जी कहते हैं कई कौन राम न जानियो वामदेव सर ताड़ का जिन मारियो, कि जिन्होंने ताड़का का संहार किया। परशुराम जी देखो आगे संवाद योजना देखो केशव की, कितना अच्छा सुंदर वर्णन किया है। परशुराम जी कहते ताड़का संहारी तीर न विचारियो कौन बड़ाई ताई हने वामदेव मारीच हते संग प्रबल सकल खल अरु सुबाहु काहु न गने। अब कहते हैं मारीच आदि को मारा, उसको नहीं गिनते हो क्या राम। वो कहते हैं परशुराम जी वो तो नारी थी, उसको मार करके कौन सा बड़ा काम किया है। अब आगे इन
संवादों में कई चलते हैं। आगे जैसे मान लो कि राम और उनका ही संवाद होते हैं। परशुराम जी कहते हैं, तोरी सनासन शंकर को सुबसिए स्वयंवर माज बरी, ताते बड़ो अभिमान महामन मोरियो नेक न संक करी। तो राम वापस जवाब देते हैं, सो अपराध परो हम सो अब क्यों सुधरे तुम ही दो कहो। पर आगे फिर कहते हैं, टूटे टूटनहार तरु वायु दीजे दोष, त्यों सब दूर के धनुष को हम पर कीजत रोष। पाठ्य पुस्तक में आपकी ये पूरा उदाहरण आप याद करें कि टूटे टूटनहार कुंडलिनी छंद में है, कुंडलिनी छंद में ये गाया गया है। टूटे टूटनहार करु वायु दीजे दोष, त्यों सब हम पर धनुष को हम पर कीजत रोष। वापस परशुराम जी कहते हैं, सुन रामशील समुंदर तव बंधु है अति क्षुद्र, मम बड़वा नल कोप अंगू कियो चाहत लोभ। मतलब वो सारे कहते हैं कि हे राम तू तो ठीक है, सारी बातें तू विनम्र है, तुम्हारे जो भाई हैं वो बड़े क्या है, बंधु है, अति क्षुद्र है तुम्हारे भाई, और इनको तू जो है वो मेरी नज़रों से दूर कर। यहाँ देखो शत्रुघ्न देता है जवाब वापस, मम बड़वा नल कोप अंगु कियो चाहत लोभ। मेरी बड़वा नल, 3 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं, बड़वा नल, जठरा नल और दावा नल। अब वो कहते हैं शत्रुघ्न, हो भृगुनंदन बलि जग माही, राम विदा करिए घर जाही, हो तुम सो फिर युद्ध ही मांडो, और क्षत्रिय वंश को बैर न छांडो। कि हे परशुराम जी आप इतने कह रहे हो तो राम को घर जाने के लिए कहें, राम घर चले जाए फिर हम युद्ध मान लेंगे आपसे। राम को कह दो कि एक बार घर चले जाए फिर हम युद्ध मान लेंगे और तुम्हें बताएंगे कि हम क्या हैं। तो ये जो संवाद ये है, संवादों का क्रम है, ये आगे और चलता है। लक्ष्मण भी कहते हैं, लक्ष्मण भी जवाब देते हैं परशुराम जी को। लक्ष्मण कहते हैं, क्षत्रिय हैं गुरु लोगन के प्रतिपालक करें, भूलई तो तिनके गुण अवगुण जी न धरें। तो हमको गुरु दोष नहीं, तो हमको गुरु दोष नहीं, अब एक रति, जो अपनी जननी तुम ही सुख पाई हती। लक्ष्मण कहते हैं कि हे परशुराम जी आप तो वो है जो अपनी जननी तुम ही सुख पाई हती, हती मतलब मृत्यु, कि तुम तो वो हो जो अपनी माता की भी हत्या कर दी। इस प्रकार से आगे विस्तार से है, हम कल के भाग में फिर इसको आगे विस्तार से इसका वर्णन करेंगे संवाद योजना का, कि आगे संवाद राम और परशुराम जी के बीच से संवाद होगा। उस